तेरी बारी, चला जा। गाइस, ये तो मुझे कैसी हंसी है। अभी चेहरा बदलने वाला है इसका भी। आवाज तो इससे भी ज्यादा तेज है। ओ, इसका वैल्यूम तो और भी धमाकेदार है। सो गाइज आज हम जाने वाले हैं एक नई जगह पे जो कि बच्चों को लेकर जा रहे हैं यानी कान को छिदवाने के लिए। तो इधर में भैया बैठे हमारे आज वीडियो शूट करने वाले हैं और साथ में एक भी इधर है एक इधर है और ये बहुत खुश है ना। मजा आ रहा है। आज क्या होने वाला है? आज कुछ तो भी होने वाला है। तो अभी बहुत खुश है लेकिन बाद में रोएंगी है ना। तो हम जा रहे हैं अभी कान से जाने के लिए जाएंगे और कहाँ जाने वाले ये सस्पेंस बना के रखते हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा और ये वीडियो हम इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि एक बच्चों के याद के लिए रहेगा, यादगार रहेगा कि बचपन का जब ये वीडियो देखेंगे तो इनको थोड़ा सा देखने में मजा आएगा कि कैसे इनके जो कान छिदवाए थे। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी रहेगा कि ज्वेलरीज के शॉप से जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना वो हमारे दोस्त है, दोस्त की शॉप है तो वहीं जा रहे हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। आज कहाँ जा रहे हैं अपन? हाँ मज़ा आ रहा है। खुश हो गई आज। अभी वैसे ज्वेलर की शॉप तो बहुत सारी है, कहीं पे भी कर सकते हैं। नमस्कार बोलो हाँ, अभी बहुत खुश है लेकिन अभी दूध लेने वाले हैं, अभी मिलाने वाले हैं। अभी बढ़िया देख रहे थे। और कैसे हो? हाँ के लिए कुछ बढ़िया सा हेअर के लिए अपने याच्यामध्ये हे तारवाले टॉप्स येतात. समोर याला फ्लावर लागलेल्या पाठीमागे तार राहतात. हे तार असं टोचले जाते कानाला आणि हे पाठीमागून त्याला फोल्ड केले जाते. अच्छा समोर हे फ्लावर दिसे हाँ हाँ फ्लावर दिखेंगे इसमें. उसके बाद ये रिंग है. ये वाले जो है ये ज्यादातर यही चलते हैं. हाँ. पहले भी यही चलते थे लेकिन ये न्यू टाइप में है. अच्छा ये भी बहुत बढ़िया है. ये कितने के पड़ते हैं? ये दोनों में ये वाले गिनो. ये दोनों के यानी कौन ये पहले गिनो. हाँ वो बताओ। ये गिन लेते हो. दोनों का बजट कितना आएगा अपने को? जाएगा अंदर से 4,600 तक एक जोड़ी। हाँ. अच्छा मतलब ये 60 मिले. ये आएंगे 9,000 को. 9,000 का आंकड़ा बहुत सही है. 9,000 वैसे भी घर में बोलते थे कि तार ही होना करते। बाद में फिर ये लगा सकते हैं ना हाँ, इस ये फिलहाल के लिए आप ये डाल दो. बाद में अपन ये बेसर इस टाइप में बेसर वगैरह कर सकते हैं. जब ये 5 साल की होंगी समझो 3 साल के बाद अपन ये डाल सकते हैं. ठीक है ठीक है करो ये फिर फाइनल. ठीक है। ये काटे जैसा होगा सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोएंगे बस. अभी देखेंगे इनके रिएक्शन कैसे आते हैं। अभी आवाज उठने साइलेंट। नहीं मैं ही आता हूँ. अच्छा ठीक है. हाँ। तो करते रहेंगे. हो चुका है चिल्ला के. अब दूसरा गान. हाँ चिंता करता रही हो। ये बताइए कि अगर हमें और फ्यूचर में कुछ ज्वेलरी लेना है या फिर हमारे कोई व्यूअर्स भी अगर लेते तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लेते समय? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नॉलेज नहीं है, पता नहीं रहता और रेट रहने के बावजूद भी फिर हाई रेट में खरीदना पड़ता है। उसके लिए आपको एक तो गूगल सर्च करना पड़ता है. अच्छा गूगल सर्च किए उसके बाद आपको समझो ये रेट आता है. रेट समझो ये गूगल में आपको 24 कैरेट का रेट नहीं बताएगा. आपको 18 कैरेट 20 कैरेट या 22 कैरेट का ही रेट बताएगा. हाँ। तो ये देखो ये 18 कैरेट का भाव है 70,200 का. ये आज का रेट है। हाँ ये आज का रेट है. ये 20 कैरेट का रेट है 75,000 का. और 22 कैरेट का रेट है 83,700 का. अभी भाव कम हो रहे हैं क्योंकि बाजार में गिरावट महंगाई थोड़ी कम है. मतलब मांग कम है.
सोने की, इसीलिए भाव कम हो रहे हैं। जैसे मांग बढ़ती है वैसे हाँ, त्योहार भाव बढ़ेंगे। वगैरह रेट बढ़ जाता है। और उसके बाद ऐसा है कि अपन जब भी कुछ सोना लेते हैं तो उसमें आपको पहले तो हॉलमार्क चेक करना पड़ता है। हॉलमार्किंग का ऐसा है कि जैसे कि सैंपल एक एग्जांपल देखो, ये लॉकेट है। ये लॉकेट में आपको ये इसके पीछे हर चीज के पीछे आपको हॉलमार्किंग रहती है। 18 कैरेट का लो, 20 कैरेट का लो या 25 कैरेट का लो, हर इसमें पीछे में आपको हॉलमार्किंग। अभी हम यहाँ पे सब 22 कैरेट का ही सोना रखते हैं, उसके नीचे हम सोना रखते नहीं। अच्छा। तो ये सब 22 कैरेट का सबसे ऊंचा सोना है। और हमारे पास सोने के बदले सोना, मतलब जैसे ये 4 ग्राम 600 का है तो ये 4 ग्राम 600 के बदले आपको दूसरा 4 ग्राम 600 मिल सकता है, या 5 ग्राम भी लो, 10 ग्राम भी लो। जैसे बाद में जैसे रेट ज्यादा रहता है, अगर आज अभी खरीदेंगे वो रेट अलग है, बाद में रेट अगर बढ़ता है तो फिर उसमें कैसा? रेट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 5 ग्राम की चीज लिए हो और वही वापस लेके आए तो मैं 5 के बदले 5 दूंगा। अगर 5 के बदले आपको 10 लेना है तब जाके आपको रेट की चिंता लेनी है। अभी जो ऐसे 5 ग्राम का आपको जब जिस दिन भाव रहेगा, समझ के चलो अभी 90,000 का भाव है तो 92 का भाव हो गया, तो वो 5 ग्राम जो बचे हुए उसको आपको 92 के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जहाँ से सोना लिए हो वहीं पे बेच रहे हो क्या। अगर आपने समझो मेरे तरफ से सोना लिया और आप दूसरी जगह पे बेचने जा रहे हो तो उससे आपको लॉस होगा, उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा। आप सोचोगे कि सोना बेचते समय तो मुझे लॉस ही हुआ, हमेशा लॉस ही होते, क्यों सोना खरीदे। लेकिन बात ऐसी है कि आपको जहाँ से लिया वहीं पे बेचना पड़ेगा। उसके बाद कि वही बेचना है। अभी मैंने उसका लिया है, मेकिंग लिया है, पहले तो मेरी जिम्मेदारी है ये कि मैं उसका वापस दूं। अभी आप दूसरे की तरफ जाओगे तो वो जिम्मेदारी क्यों लेगा, क्योंकि उसने तो मेकिंग ली, उसको तो कुछ फायदा नहीं हुआ है। मैंने मेकिंग ली है तो मेरा कुछ फायदा हुआ है। आप मेरी जिम्मेदारी है आपको पूरे पैसे उसके देने की। अच्छा। तो आप मेरे को बोल सकते हो, दूसरे सोनर को आप बोल नहीं सकते। तो वैसे ही आपको ये जैसे जीएसटी बिल है वो देखना है। जीएसटी बिल में ये जीएसटी नंबर देखना है, वो प्रिंटेड भी हो सकता है कंप्यूटर वाइज, या आप हाथ से भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो उसमें आपको ये जीएसटी नंबर देखना है। उसके बाद आपको ये उसका रजिस्टर्ड नंबर, मतलब जो वो सोने के पीछे जो नंबर रहता है हॉलमार्किंग नंबर, हम 22 कैरेट का बेचते हैं तो हम 22 कैरेट का यहाँ पे लिख के देंगे। नंबर लिखा है ना? ये हॉलमार्किंग का नंबर जो यहाँ सामान उसको दिया है। हाँ। उसके बाद आपको मोबाइल पे BIS केयर करके एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आपको पूरा मतलब क्या बोलते उसको, हाँ डिटेल आ जाएगा। कुछ भी आपको छुपाने जैसा काम नहीं है उसमें, है ना। और आपको सोना तो मतलब 22 कैरेट ही अच्छा है। 24 कैरेट अगर लेते हैं तो उसमें कुछ लॉस नहीं है, लेकिन कैसा उसमें सिर्फ ये गोप वगैरह बनते हैं। ये जो गोप है, ये गोप और बादामी अंगठी तो आपको पता ही होगा, फेमस है वो अपने महाराष्ट्र में, अपने हाँ सब जगह वही चलती है बादामी अंगठी बोलो, ये गोप बोलो, ये 24 कैरेट में बनता है। उसमें डिजाइन नहीं बनती है। अगर डिजाइन भी बनाने जाओ तो किंचित ही डिजाइन बनेगी, लेकिन ना के बराबर। तो गोप, बादामी अंगठी, कंठी मार 24 कैरेट में बनता है। 22 कैरेट में कोई भी चीज आप बना सकते हो, लेकिन उसकी मेकिंग ज्यादा है। तो समझो अभी मैंने ये 79 का भाव लगाया इनको। इनकी मेकिंग लगाया मैंने समझो 10%। तो 10% के हिसाब से यहाँ पे आपको मेकिंग देखना पड़ेगा कि आपकी मेकिंग कितनी लगाई है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेकिंग रहती है, ये भाव है। 10% बोले तो ये भाव को 10% करना है, 15% बोले तो 15% यहाँ पे लिख के रहता है। कोई बिल, अभी जैसे आप बोल रहे हो कंप्यूटर के बिल, कंप्यूटर के बिलों में ये लिखा नहीं रहता, हम लिख के देते हैं, पर एग्जाम लिखा नहीं रहता, नहीं लिखा रहता। ये फर्क है भैया। अपने पास कार्ड की भी स्कीम है। कार्ड की स्कीम में ऐसा है कि आप रोज के, हफ्ते के या फिर महीने के ऐसा आपको जमा कर सकते हैं। मतलब जैसे रोज के आप 100 रुपए भी जमा कर सकते हो, हफ्ते के 500 रुपए, 400 रुपए, जैसे आपके जमा। कम से कम कितने महीने के आपके ऊपर है। अच्छा, 50 रुपए भी कर सकते हो। 12 महीने ये जमा करना पड़ता है।
उसके बाद आप 12 महीने होने के बाद हम ब्याज देते हैं। उसके पहले अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें हम ब्याज नहीं देते। अच्छा, ब्याज पूरा अगर पैसा ही आपको रहता है। चाहिए, जैसे आप 1000 रुपये महीना भर रहे हो तो 12 महीने के 12 हो गए, तो उसके जैसे अपन अभी चौथे महीने में खुला है तो 2026 के तीसरे महीने तक आपको पैसे भरना पड़ेगा, और चौथे महीने में हम विड्रॉल करेंगे। जैसे 1000 रुपये भर रहे हो तो 12 हो गए, उस पे 1000 रुपये हम ब्याज देंगे। अच्छा। अगर कम हो गए पैसे तो कम ब्याज देंगे, ज्यादा पैसे हो गए तो ज्यादा ब्याज देंगे। आप हफ्ते के भर रहे हो तो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, ब्याज ही नहीं मिलेगा। रोज के भी भर सकते हो, ऑनलाइन भी भर सकते हो। अभी उसके बाद हमारे पास गिरवी, मतलब आप सोना अपना गिरवी रख सकते हो हमारे तरफ। तो जैसे 2.5% से हम रखते हैं, तो आप समझो कि 50,000 का आपका गिरवी है, उस पे आपके इसमें जमा है 25,000, तो आप ये पैसे माइनस कर सकते हैं इसमें। तो ये भी होता है, कार्ड की रिमाइंडर। हाँ। पैसे कार्ड से वापस कैसे सोना मिलते नहीं लेना इसमें, सोना आपको सोना ही लेना पड़ता है। सोना है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, हाँ। अंगूठी वगैरह तो चाहिए। एक फर्स्ट ब्रांच अपनी है कुकरेजा पेरिस सिटी बन रही है नंदनवन में, तो उसके सामने उस अपोजिट में है फर्स्ट ब्रांच। उसके बाद सेकंड ब्रांच है अपनी अम्मा का दरगाह डिगोरी नाका, अम्मा का दरगाह डिगोरी नाका, वहाँ पे सेकंड ब्रांच है। थर्ड ब्रांच ये अपन 2022 में 23 में खोली है ब्रांच, दूसरे महीने में, तो इसको 2 साल अभी हो गए कंप्लीट। तो ये अपनी अभी फिलहाल 3 ब्रांचेस है। बहुत बढ़िया। आपको चौथी कभी ब्रांच भी- कब खोल रहे हैं? वो भी टाइम खोलेंगे, लगेगा उसको अभी। 2-3 साल है। वो भी इधर के एरिया में अभी कैसा है, जैसा रोकड़े है उतारी है, हाँ। वैसा हम भी छोटे इसमें, बड़े इसमें छोटे इसमें हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा मतलब ये है कि सबको उन जैसे सेटिस्फाइड होते हैं कोठारी में जाके, रोकड़े में जाके, कि उनको लगता है कि उनके मन माफिक काम हो रहा है, तो वैसे ही हम करने की कोशिश करते हैं। हम भी वैसे ही पारदर्शिता दिखाते हैं कस्टमर को, उनके मन माफिक ही काम होगा। यहाँ पे हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। आपको जो चीज चाहिए, जैसी डिजाइन चाहिए, उस टाइप में आपको मिलेगा। आप अपना समझ के आओ, यहाँ पे लेके आपका जाओ। सब होगा। ठीक बहुत है? अच्छा लगा हमारे आपको मेकिंग भी कम परसेंट है, 10% ही लगाते हैं। अच्छा, बाकी जगह क्या क्या बाकी जगह है जैसे 15-13%। 15 के ऊपर ही रहते हैं ज्यादा से मेकिंग ज्यादा। चार्जेस? और हमारे यहाँ मेकिंग चार्जेस बहुत कम। सबसे कम हमारे यहाँ पे, और 22 कैरेट ही बेचते हैं। जीएसटी तो कंपलसरी है। जीएसटी GST तो कंपलसरी 3%। 3%। जीएसटी कंपलसरी है, अभी सरकार के भरोसे है। सरकार हमको साथ देंगी तो हमको सरकार को साथ देना ही पड़ेगा। अभी सरकार को तो देना पड़ेगा 3%। ठीक है, चलिए, फिर भी अच्छा आप लगा। जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, मिलते। थैंक यू सर। थैंक यू।